जब पहले दूसरे देश बोलते थे और भारत सुनता था, आज भारत बोलता है और दूसरे देश सुनते हैं। ये फ़र्क है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में। दूसरे मुख्यमंत्री लोग होते थे, वो अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने साथियों को पैसा देकर नौकरियां लगाने का काम करते थे, लेकिन आज उनकी वो दुकानदारी ख़त्म हो गई है। वही लोग इस बारे में हमारा दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन देश और प्रदेश में की बात तो दूर, विश्व में भी भारत का डंका बजता है। कांग्रेस का राज था, वो सब्सिडी का सहारा दे करके लोगों को और भारतीय की जनता को अपूर्ण बनाए रखना चाहती थी। और जो आज भारत की जनता जो जागरूक हो चुकी है, वो सब्सिडी का सहारा ना लेकर के अपने टांगों पर, बैसाखियों पर न चल करके, अपने पैरों से चल करके आगे बढ़ना चाहती है। और मैं इस महंगाई को, ठीक है, गरीब जनता पे एक बार इसका असर ज़रूर पड़ेगा। जो देश का आने वाला भविष्य है, उसमें ये महंगाई नज़रअंदाज करके जो देश विकासशील विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। नरवाड़ा की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है भाजपा नेता और केश कला बोर्ड के वाइस चेयरमैन पाल ठाकुर जी, जो करनाल से स्पेशल नरवाड़ा आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे भाजपा की नीतियों के बारे में और पार्टी की क्या रणनीति चली हुई है और ऐलनाबाद चुनाव को लेकर क्या इनका कहना है। सर, नरवाड़ा की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद बिट्टू शरण जी। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दिवाली के वो त्यौहार पर आपको और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आज आपने मेरे को आपके इस चैनल पर समय दिया, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल ऐलनाबाद का चुनाव हुआ है, मतदान भी भारी संख्या में हुआ है, तो क्या कहना है आपका? आपने वहाँ पर रहे हो, प्रचार भी किया पार्टी, तो क्या कहना वहाँ, कैसा लगा कि भाजपा बढ़त बनाएगी या फिर अभय चौटाला मात देंगे, कैसा लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद जब 2014 के बाद केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बने, उन्होंने जो 2014 से पहले से देश में और प्रदेश में जातिवाद प्रथा का, जातिवाद का और क्षेत्रवाद का, भाई भतीजेवाद का और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला था, उसको दूर करके भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है कि हमारे जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, उसको विकास की धारा से जोड़ने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और प्रदेश में हजारों कल्याणकारी ऐसी नीतियां लागू की हैं जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलने का काम मिल रहा है। दूसरी बात, आप चुनाव की बात करते हैं। देखिए, मैं चुनाव में लगभग 16 दिन ऐलनाबाद के क्षेत्र में रहा और वहाँ एक चीज़ देखने को मिली कि 16 वर्ष से जो वहाँ के लोग, उन लोगों को लुभावने नारे, लुभावने वादे देकर वोट बटोर कर वहाँ का विधायक बनते रहे, लेकिन उसके बदले में विकास की वहाँ कोई भी चीज़ नहीं मिली। ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ गलियाँ थी, ना स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे। उनको सिर्फ बहस से, डरावने से उनकी वोट बटोर कर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम करते थे। लेकिन हम लोगों के बीच में गए, लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जो कल्याणकारी नीतियां, उनको देखते हुए डर और भय से छुटकारा लेने के लिए विकास की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा में विकास की गंगा बहाने का काम किया, उन लोगों के सामने दो ही रास्ते थे। एक डर, भय और जो वहाँ का भय हुआ समय था उससे छुटकारा मिलना, और दूसरा विकास की नीतियों से जुड़ना। तो वहाँ की जनता ने डर और भय को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और जसपा के जो सांझे उम्मीदवार हैं हमारे गोविंद कांडा जी, उसके नेतृत्व में उसको वोट देकर मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ के लोगों में जो वोट डालने का बहुत उत्साह था, उन्होंने 81% पॉइंट को 34 के लगभग वोट देकर जो एक मैसेज दिया, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय होंगे।
तो भय और डर का माहौल जैसा बता रहे हो, और तो कहीं ना कहीं भाजपा का भी विरोध हुआ, किसानों ने बहुत विरोध किया, क्या लगता है फिर भी आपकी पार्टी विजय होगी? देखिए, किसानों का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, वो हमारे अन्नदाता भी हैं, लेकिन भारत के संविधान में, लोकतंत्र देश में हर एक आदमी को अपने बात का कहने का अधिकार है। लेकिन किसान, मैं गांव में भी गया हूँ, खेत में भी गया, किसान अपने खेतों में कार्य कर रहे थे और उन लोगों का किसान आंदोलन से कोई ख़ास महत्व नहीं है। लेकिन जो किसान की आड़ में दूसरी विरोधी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें, वही लोग, चाहे वो नीलों के कार्यकर्ता थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो किसान रूपी आंदोलन की आड़ में उन्हीं लोगों ने हमारा विरोध किया। लेकिन वहाँ की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि ये लोग कौन हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सांझे उम्मीदवार हैं, भाई गोविंद कांडा जी के पक्ष में बहुत उत्साह और जोश से वोट देने का काम किया। ना भाजपा का उम्मीदवार है जी, ना जजपा का, तीसरे को भाजपा पार्टी में लाकर उम्मीदवार बनाया गया है, तो क्या कहीं ना कहीं आपके पास उम्मीदवार की कमी थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन गोविंद कांडा जी वहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की विचारधारा हैं, सामाजिक कार्य करना, राष्ट्र के हित में जो कार्य करना, वो गोविंद कांडा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। और कई बार देखो, वातावरण के अनुसार सारी परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। उनके भाई विधायक हैं गोपाल कांडा जी, वो भी सामाजिक कार्यों में वहाँ लगे होते हैं। वो सामाजिक जितने भी वहाँ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ के गरीब लोगों को हॉस्पिटल में फ्री इलाज करना, या कि बेसहारा लोगों को घर का उपलब्ध करवाना, और काफ़ी अन्य सामाजिक बातें हैं, वो उनके दुख सुख में साथी रहे हैं। तो इसलिए उनकी नीतियाँ पार्टी की नीतियों से जुड़ी रही, और भारतीय जनता पार्टी और जज्बा ने आपस में मिलकर ये फैसला किया, क्यों नहीं ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देकर जो भय और डर के कारण लोगों पर अपना दबाव बनाए हुए हैं, ऐसा भय और डर से छुटकारा पाने के लिए हमने एक मजबूत कैंडिडेट को वहाँ उतारने का काम किया। जैसे 2 तारीख को मतदान हुआ, उसका परिणाम आना है, तो आप भाजपा की नैलो की टक्कर मानते हैं, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बीच में ले चलती है? देखिए, कांग्रेस का मेरे को वहाँ कोई ऐसा, मेरी जिम्मेदारी भेरवाला गांव में थी और मैं खुद बूथों पर बैठा रहा सारा दिन। वहाँ कांग्रेस का तो कोई, मेरे को वहाँ कोई पोलिंग बूथ भी लगा हुआ दिखाई नहीं दिया। मुकाबला अगर हमारे साथ है तो इनेलो के पार्टी के सुप्रीम नेता चौधरी अभय सिंह के साथ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री गोविंद कांडा जी को भारी मतों से जिताने का मन बनाया है। पिछड़े वर्ग के लोगों को अनेक सैकड़ों कल्याणकारी नीतियां लागू करके इस समाज को विकास से जोड़ने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी राजनीतिक नियुक्तियां हो या और सामाजिक कल्याणकारी नीतियां हो, जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग को दिया, आज तक कांग्रेस ने 60 वर्षों तक इन लोगों को लुभावने नारे वादे देकर वोट बटोरने का काम किया और जीतने के बाद इनके हकों पर डाका डालने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जब सरकार बनी, चाहे वो देश की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो, पिछड़े वर्ग के नेताओं को पूरा मान सम्मान दिया। और चाहे मैं बात करूं कल्याणकारी नीतियां, चाहे उज्ज्वला नीति हो, चाहे आयुष्मान नीति हो, चाहे घर घर शौचालय बनाने की बात हो, ये पिछड़े वर्ग, दलित, शोषित सभी के लिए जितनी कल्याणकारी नीतियां हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने और श्री मनोहर लाल जी ने कल्याणकारी नीतियाँ हजारों सैकड़ों कल्याणकारी नीतियाँ लागू कर पिछड़े वर्ग लोगों को जो मान सम्मान दिया वो किसी पार्टी ने नहीं दिया। एक तरफ तो किसान मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ईमानदार बताया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अलग अलग क्षेत्र की बात है। कुछ लोग जो हरियाणा में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, वो लोग किसान नहीं हैं। उनको तो सिर्फ यही है कि हरियाणा में जो पहले मुख्यमंत्री होते थे उस समय वो लोग
अपना भ्रष्टाचारी या गुंडागर्दी या कहीं और कारणों से उनका सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य होता था कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों को लूटा जाए, चाहे वो नौकरियों की बात होती थी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था करने का काम किया जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी नौकरी पाने में कामयाब हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर जो ये योजना लागू की है, हरियाणा प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों ने भी इस नीतियों को सराहा है। और उसमें पहले क्या होता था, जो भी दूसरे मुख्यमंत्री लोग होते थे वो अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने साथियों को पैसा देकर नौकरियां लगाने का काम करते थे, लेकिन आज उनकी वो दुकानदारी ख़त्म हो गई है। वही लोग इस बारे में हमारा दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी से पहले जब दूसरे मुख्यमंत्री होते थे और जो एक नौकरी लगाने की एक हमारी संस्था है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पहले क्या होता था कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन वो वैकेंसी निकालता था, टेस्ट पास करता था, लेकिन लिस्ट मुख्यमंत्री हाउस से बनकर कार्यालय में जाती थी और जो मुख्यमंत्री चाहते थे उनकी नियुक्तियाँ होती थी। लेकिन अब ये आयोग, हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन आयोग है, यही मेरिट के आधार पर टेस्ट पास करता है और टेस्ट पास करने के बाद यही सिलेक्शन करके सीएम हाउस ये भेजता है कि हमने इन लोगों को नियुक्तियाँ कर दी। उन सरकार में और हमारी सरकार में ये फ़र्क है। 10-12 वर्षों के अंतराल में देश के प्रधानमंत्री इटली पहुंचे हैं और एक गर्व की बात है देश के लिए, तो इसके बारे में क्या? जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश और प्रदेश में की बात तो दूर, विश्व में भी भारत का डंका बजता है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं तो उनकी जितना स्वागत, जितना उनका मान सम्मान मिला है वो आज तक कभी भी हमारे देश के किसी नेता ने नहीं मिला। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई नेता होते थे उनके मान सम्मान में और आज के जो हमारे देश के माननीय बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनमें क्या डिफरेंट है मैं बताना चाहता हूँ कि जब पहले दूसरे देश बोलते थे और भारत सुनता था, आज भारत बोलता है और दूसरे देश सुनते हैं। ये फ़र्क है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसकी कुर्सी बची रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सब काम किया जिससे देश की आन बान और शान बनी रहे। हमारे साथ बैकवर्ड कल्याण निगम के सदस्य हैं सुरेश पंचाल जी, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, जैसा कि आप इलाहाबाद चुनाव है, लगातार आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो कैसा माहौल रहा वहाँ का? आज ये मेरा सौभाग्य है कि इलाहाबाद से आते हुए हमारे आदरणीय पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़े नेता और केश कला कौशल विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन भाई यशपाल ठाकुर जी, जो मेरे परम मित्र भी है, उन्होंने यहाँ मेरे को जो आशीर्वाद देने का और यहाँ मेरे साथ जो ठहरने का समय देने का, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनको भी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात इलाहाबाद उपचुनाव में, मैं 4-5 दिन इलाहाबाद में भी लगा के आया हूँ। वहाँ पर लोग डर और भय के जो माहौल था उससे छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की विकासकारी नीतियों को लागू करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को अपना समर्थन दे करके और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई गोविंद कांडा को ज़्यादा से ज़्यादा मतों को जिताने के लिए सभी गरीब से लेकर गरीब आदमी भी एकजुट है। और उसको कमल के फूल पर कल उन्होंने मोहर लगाकर इस बात को साबित कर दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज के समय महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भाजपा पार्टी क्या नीतियाँ है? क्या आजकल जो महंगाई की बात है, अगर औसत निकाल ली जाए, जो कांग्रेस का राज था वो सब्सिडी का सहारा दे करके लोगों को और भारतीय की जनता को अपूर्ण बनाए रखना चाहती थी। और जो आज भारत की जनता जो जागरूक हो चुकी है वो सब्सिडी का सहारा ना लेकर के अपने टांगों पर, बैसाखियों पर न चल करके अपने पैरों से चल करके आगे बढ़ना चाहती है। और मैं इस महंगाई को, ठीक है गरीब जनता पर एक बार इसका असर ज़रूर पड़ेगा, जो देश का आने वाला भविष्य है उसमें ये महंगाई नज़रअंदाज करके जो देश विकासशील विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा, जिसको भारत को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना ले रखा है और जो भारतीय जनता पार्टी का भी सपना है। और
भारत एक दिन विश्व गुरु बने, ऐसा उनका सोचना है, मानना है। और उसी राह पर चलते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सब्सिडी को कम करने के लिए और देश को आगे विकसित करने के लिए भाई भारत को एक दिन विश्व गुरु बने और दूसरे देश भारत से जो भारत दूसरे देशों से सामान मंगवाता था, आज वो हमारे देश में बढ़ने लगा है। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा 70 से 80% जो हम रक्षा के सौदे बाहर से करते थे वो हमारे देश में फैक्ट्रियाँ लागू हो गई है। इसका परिणाम आने वाले 8-10 सालों में आगे देखने को मिलेगा और लोग इस महंगाई को न मान करके इस देश में एक विकास की धारा बहने के लिए इसको ज़रूरी मानकर, ऐसा सोचकर इसका साथ नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, धन्यवाद।